अस्सलामुअलैकुम। इस हकीकत के बावजूद हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इसके बावजूद इंसान हमेशा से अब्दी ज़िंदगी की तलाश में रहा है। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे आब हयात क्या है, इसका चश्मा कहाँ है, और ये कि क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, और अगर ज़िंदा हैं तो कहाँ हैं। आब हयात से मुराद पानी का वो चश्मा है जिसकी निस्बत ये ख्याल किया जाता है कि इसका एक कतरा पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। कहा जाता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया था, जिसकी वजह से आप क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इस रिवायत की वजह से सदियों से लोग आब हयात का चश्मा तलाश कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल-अब्बास और नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मालकान है। बलिया सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। ख़िज़र इनका लक़ब है। ख़िज़र के मायने सरसब चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग आपको ख़िज़र कहने लगे। अबू अल-अब्बास बलिया बिन मालकान ये हज़रत ख़िज़र हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्तहक परस्पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोबत में रहे हैं और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत ख़िज़र का दौर हज़रत इब्राहीम के दौर के फौरी बाद का ही है। अब सवाल ये होता है कि क्या ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं? इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन उलमा की कसीर तादाद की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि इनकी मुलाकात हज़रत मूसा से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूह अल बयान में है कि हज़रत यूसुफ जो कि हज़रत इब्राहीम के परपोते हैं, इनके दरमियान और हज़रत मूसा के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा हज़रत ख़िज़र से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए हैं। आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना तो कुरान में है ना किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा इकराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़मरे में किया है। जैसे कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि शाम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो इसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वाले को आफताब समंदर के काले पानी में डुबोता नज़र आता है, वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाए मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनकी लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचा कुछ तो ईमान ले आए, कुछ इनकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर खाज़न और शेख अबू अमरो बिन साले ने अपने फतवा में फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र उलमा व सालेहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत ख़िज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी भी पिया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।